वेलकम बैक टू माय चैनल ए बी बायोटेक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन के ऊपर कि अर्थ की पहली बात ये पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने दो टॉपिक्स कवर किए हैं मेजरली। एक कि अर्थ के ऊपर क्या असर हुआ या क्या चेंजेस हुए लॉकडाउन के टाइम पे, और ये लॉकडाउन प्रॉफिट साबित हुआ है या लॉस साबित हुआ है पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। तो अगर आपको सिर्फ अर्थ के बारे में जानना होगा तो मैं आपको लिंक टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आप जाके वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे स्किप करके देख सकते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट केस कब आया था इंडिया में। तो फर्स्ट केस आया था 30 मार्च को डिटेक्ट हुआ था इंडिया में, और 24 मार्च को पीएम मोदी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था 21 दिन के लिए, जहाँ पे पूरे लोगों को कोरोना वायरस फैलने से बचाने के लिए उनको ये पर्टिकुलरली लॉकडाउन करना पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 500 लोग ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके थे कोरोना वायरस केस से। अभी यहाँ पे हमारा लॉस ये हुआ है कि टूरिज्म, ट्रैवलिंग, वो सब पूरी तरह से बंद हो गया है लॉकडाउन के टाइम पे। पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट किया है। और उतना ही नहीं तो जितने ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बंद कर दिए हैं लॉकडाउन के टाइम पे। अभी ऑब्वियसली अगर लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन ही बंद है तो ऑब्वियसली जो खाने की चीजें, सब्जी वगैरह हो गए, उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो फ्रेश ताजी सब्जियां वगैरह है वो अगर टाइम पे जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी तो वो सड़ने लगेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट भी हुआ है फूड। और होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि होम डिलीवरीज वगैरह भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अभी करंटली कुछ जगहों पे सिर्फ अवेलेबल है, जैसे कि मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गए। ये सब जो ऑलरेडी प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हैं वो ही अभी पर्टिकुलरली हमें होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़े से टाइम के लिए, मीन्स टाइम स्लॉट दिया है कि इतने बजे से उतने बजे तक ही वो फैसिलिटी दे पाएंगे अभी। और हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट के भी जितने जो बिजनेस है वो भी फिलहाल के लिए रोक दिए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं लॉकडाउन के टाइम पे। और अभी ये इतनी सारी चीज़ें बंद है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस होगा ही इंडिया को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ही घाटा हो रहा है इंडिया को, जो कि अभी तक का इंडिया ने कभी फेस नहीं किया है और आगे भी जाके होगा। अगर ये लॉकडाउन इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इंडिया में। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है इस टाइम पे, ऑब्वियसली अगर कोई काम पे नहीं जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी पैसे की, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि किसी को भी बाहर नहीं निकलना है घर से, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। सिर्फ हेल्थ केयर वालों को ही वो फैसिलिटीज़ बोला है कि आप जा सकते हो जॉब पे। और जब तक शटडाउन है, सभी जो इंडस्ट्रीज, कंपनीज वगैरह है जो भी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करो। लेकिन यहाँ पे आ जाती फिर से गरीब लोगों की बात, की जैसे कि काम वाली बाई हो गई, जो भी कंस्ट्रक्शन पे कितने लोग काम करते हैं, वो सभी लोग जो डेली बेसिस पे कमाते और खाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया है, क्योंकि वो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो लॉकडाउन था वो बहुत ही अचानक से अनाउंस किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जहाँ पे थे वहीं पे फंस गए, जो कि दूसरे दूसरे स्टेट से कहीं पे सफर करके आए थे काम करने के लिए, कहीं और से ट्रैवल करके आए थे, वो वहीं के वहीं फंस गए हैं। ऑब्वियसली अभी फंस गए हैं कि रोज कमाने खाने वाले तो उनको कौन खिलाएगा, वो सब खाने पीने की, रहने की बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो गई है ये सब चीज के चलते। और जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 3 मई तक, तो ये लोग और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबरा गए और बहुत ज़्यादा गर्दी करने लगे जाने के लिए कि हमें रिटर्न जाना है, क्योंकि वो लोग और इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। एट लास्ट उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही निकलेंगे, भले ही पैदल तो पैदल हमको, क्योंकि कोई भी ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं दे रही है। ये यहाँ पे लॉस गरीब का तो हो ही रहा है, बट इससे चांसेस भी बढ़ जाते हैं कोरोना फैलने के, क्योंकि ऑब्वियसली लोग डर के मारे जो एक साथ निकल रहे हैं अपने अपने घर पे आने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। अभी लॉकडाउन में सिर्फ इकोनॉमिक लॉस ही नहीं हो रहा है, बल्कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपनीज, इंडस्ट्री, जो प्राइवेट
कंपनीज़ है वो लोग भी लॉस फेस कर रहे हैं, उनको भी घाटा हो रहा है किसी न किसी वजह से, जिसकी वजह से वो लोग अपने काम करने वालों को, एम्प्लॉइज़ को निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी अगर काम करने वाले कम होते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो काम कर रहे हैं अभी करंटली उनके ऊपर तो प्रेशर आना ही है, क्योंकि उनको भी टारगेट दिया जाएगा, उनको ज़्यादा वर्क बढ़ाया जाएगी कि तुमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। और कुछ लोग तो अपना मतलब उनको सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें देख नहीं रहे कि वो काम कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो इसीलिए वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं वर्थ इट के लिए पैसा दे रहा हूँ, मतलब मेरा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है उसको देने का, तो ज़बरदस्ती उसका काम बढ़ा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉस है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, जिनका एग्जाम्स अभी बाकी है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेने मिल रहा है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ गरीब लोगों के पास मोबाइल नेट जैसे कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे बड़ा लॉस है गरीबों के लिए। अभी अगर हम फायदे की बात करें तो यहाँ पे हमें घर में रहने बोला गया है ताकि हम सुरक्षित रहे, ऑब्वियसली। क्यों बोला गया है? क्योंकि जितना ज़्यादा ये कोरोना के केसेस बढ़ सकते थे जितने जल्द ही, वो उतना फास्ट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में यह हालत है कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि वो केसेस और भी फास्ट बढ़ सकते थे बहुत तेज़ी से, जो कि हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हैं। बबल इंडिकेट कर रहा है हमारे सेफ घर को। अगर हम वो सेफ जोन से बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है सामने वाले को कोरोना होगा और जिससे हमें हो जाएगा, हमारे घर वालों को हो जाएगा, या फिर हमारे वजह से किसी और को हो जाएगा, तो हम खुद भी सेफ रहे और सामने वाले को भी सेफ रखें, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है लॉकडाउन के टाइम पे। इसीलिए अगर हम ग्राफ भी देखें तो जितना फास्ट ये कोरोना का केसेस बढ़ सकता था, उतना ज़्यादा फास्ट ना बढ़ के थोड़ा सा डिक्रीज हो गया लॉकडाउन के टाइम पे। अभी हम लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं पर्टिकुलरली अर्थ में, लॉकडाउन के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो अर्थ अपने आप को हील कर रहा है, जो कि हमारे वजह से डैमेज हो गया था इतना ज़्यादा, हमारे ह्यूमंस की वजह से। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट मालूम हुई है। ये सबसे पहले तो हम ओजोन लेयर की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। अभी ओजोन लेयर का क्या काम होता है? वो अर्थ के ऊपर के एक प्रोटेक्शन कवर होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल रेज होती है सन से, उससे हमें बचाता है। वो ज़्यादा डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से हमें स्किन के भी प्रॉब्लम हो सकते थे अगर वो इसी तरह डैमेज होती रहती, जो कि अभी हील हो रही है धीरे धीरे करके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सबसे मेजर रोल जो होता है इंडस्ट्रीज का, वो होता है एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है इंडस्ट्रीज का। उनके जो हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलते हैं वो एयर पोल्यूशन में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये इंडस्ट्रीज वगैरह कम्प्लीटली बंद है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पोल्यूशन की वजह से जो फॉग हो गया था, कोहरा जमा होता था, जो ज़्यादातर एकदम सुबह सुबह दिखाई देता था, वो साफ होने लग गया है, क्लियर होने लग गया है। अगर हम झाड़ के काटने की बात करें तो झाड़ बहुत ज़्यादा काटे जाते थे इंडस्ट्रीज वगैरह कंपनीज के थ्रू, कुछ न कुछ वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे मीन्स जो नंबर ऑफ ट्रीज थे वो कम हो रहे थे। अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये सब भी बंद हो गया, इसीलिए हमारे जितने भी झाड़ है वो हरे भरे हैं मस्त एकदम। वो लोग हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी भी बढ़ गई है, क्योंकि झाड़ कटना बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवर भी बहुत ज़्यादा फ्रीली घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि हमने उनकी जगह पे कब्जा करके घर बनाए हैं, रोड बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, जंगलों को काट पूरा साफ करके, तो वो अपनी जगहों पे अभी फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि उनको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो अभी घर में लॉक्ड है। ठीक है, अभी वहीं पे अगर मैं रिवर्स, लेक्स या ओशंस की बात करूँ तो वो भी अपने आप को साफ कर रहे हैं, जो कि हमने ही गंदा किए थे, कचरे वगैरह फेंक के, तो वो अपने आप को साफ कर रहे हैं। उनको उतना टाइम मिल गया है लॉकडाउन के टाइम पे खुद को साफ करने के लिए। अभी अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हम कंफर्टेबली अपने घर में सेफ जगह पे काम कर रहे हैं घर बैठे बैठे। लेकिन अगर थोड़ी सी नुकसान की बात करूँ 1% की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं हो रहा है, हमारे काम का शेड्यूल पूरा खराब हो गया है। और
सीन ये है कि अभी हमें ऑब्वियसली टारगेट बहुत वर्कलोड भी बढ़ा दिया गया है। अभी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ रहा है। हो सकता है हमको जो हमारा जो नॉर्मली वर्क हार है उससे भी ज़्यादा एक्सीड हो जा रहा है, वो टाइम बढ़ जा रहा है। अभी अच्छी बात ये है घर पे रहने की कि हम जो खुद को और घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे थे वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हम खुद के गोल्स के लिए हमारे जो भी प्लान्स है उसको जो भी हमारे एम है वो पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो सब हम आराम से प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बाकी था वो लोग उन लोगों के पास इतना टाइम है अभी प्रॉपरली कि वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से। अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हम सामने वालों को भी सेफ रखें, खुद को भी सेफ रखें, सभी को सेफ रखें, और अननेसेसरीली बाहर ना जाए बिना कोई काम के। सिर्फ उतना ही नहीं, तो हमें खुद को भी साफ रखना है, हाइजेनिक रखना है, हाथ को धोना है, सैनिटाइज करना है। अगर हम बाहर किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं या बाहर की किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमें मास्क पहन के रखना है ताकि हमें डायरेक्टली कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको प्रिवेंशन के ऊपर और भी मेरे कोई और भी चीज़ें जाननी है प्रिवेंशन के ऊपर, तो आप मेरे वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक प्रोवाइड की है और आई बटन में भी उसकी लिंक दी हुई है। अभी खाना जो होता है, हर कोई हमारे जैसा लकी नहीं होता है कि भले ही पैसे की थोड़ी बहुत कमी हो जाए लेकिन खाने की कमी नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है अपने जीने के लिए, पर्टिकुलरली ऐसे खराब टाइम पे। तो प्लीज़ आप गरीब लोगों की मदद करें, अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते एटलीस्ट खाना दे के मदद करें। और प्लीज़ उनको शर्मिंदा ना करें वीडियोस रिकॉर्ड करके, उनकी उस शर्म के मारे आपसे हेल्प ही ना मांगे, मदद ना मांगे। तो अगर आपको अच्छा मैसेज पहुंचाना है वीडियो के ज़रिए, तो प्लीज़ आप पहले सामने वाले से परमिशन ले कि वो कंफर्टेबल है तो ही वीडियो बनाए, वरना ना बनाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, कि हम सभी के सभी लोग एक तरीके से न्यूज़ चैनल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं कि वो जो अपडेट्स देगा वही करेक्ट होगा, वही सच्ची न्यूज़ होगी। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल है जो कि फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। आजकल वो जो भी उनको पता चलता है खबर, वो बिना कंफर्म के डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर देते ताकि वो रेस में आगे बने रहें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई भी न्यूज़ शेयर करने से पहले उसको 100 बार कंफर्म करें कि वो पर्टिकुलरली सही है या नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है। 2-3 जगह से कंफर्म करें। स्टिल आपको अगर थोड़ा भी डाउट है तो बिल्कुल भी स्प्रेड ना करें, आगे किसी को भी ना बोले, ताकि वो फेक न्यूज़ आगे स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि गलत न्यूज़ और आधी न्यूज़ बहुत कुछ कम खतरनाक नहीं होती है। दोनों भी इक्वली खतरनाक होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हमें ये टाइम पे क्या करना चाहिए, एक साथ रहना है, सब लोगों को सुरक्षित रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, और किसी को भी अपने आप को भड़काने मत दो, और पॉजिटिव रहो। हम इस चीज़ से बहुत जल्द निकल आएंगे, इस पर्टिकुलर पैंडेमिक से, महामारी से। और तो प्लीज़ एक साथ रहे और पेशेंस रखें, सब्र रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आजकल उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मीम्स वगैरह भी अपलोड करती हूँ। प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे बाकी भी वीडियोज़ हैं वो भी आप विजिट कर सकते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर, हंता वायरस के ऊपर, और कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, वो सब चीज़ों पर भी मैंने वीडियो बनाई। थैंक यू।